Every morning you have two choices, either continue to sleep and see your dreams or wake up and chase them. In today's video, I will be discussing few study tips and few steps जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. लीव मी, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली 90% से ज़्यादा स्कोर करेंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's begin with the first step. So at the first step, you have to only read a chapter. आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो उसको खोलिए और उसका एक ओवरव्यू लीजिए. आप अपने आप को सिर्फ ओवरव्यू तक सीमित रखिए. सिर्फ आप उसको ऊपरी तौर पर पढ़िए और उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, उससे फेमिलियर होइए. इस टाइम आप उसको वर्ड टू वर्ड पढ़िए भी मत और उसको मेमोराइज करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए. सो इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू जस्ट गेट एन ओवरव्यू. यू जस्ट हैव टू सी व्हाट्स देयर इन द चैप्टर. In the second step, again after 2 or 3 days, read the same chapter. But this time make sure you read it word by word. इस बार उस चैप्टर को आप पूरे तरीके से पढ़िए, इन डिटेल पढ़िए और कोई भी वर्ड उसका स्किप मत करिए. Now this time what you are going to do, you are trying to get in deep in the chapter. So this time just read thoroughly and see what are the things and what are the concepts which are being discussed in the chapter. कौन से concepts हैं जो उस चैप्टर में डिस्कस किए गए. पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है. So here you have to keep it in mind that you don't have to skip anything. Step number 3. This time you start understanding the concepts. Here what you have to do, जो भी कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर के अंदर हैं उनको पढ़ के और उनको समझने की कोशिश करिए. अगर हम फर्स्ट टाइम में सही तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए एवरलास्टिंग हो जाता है. लेकिन यही अगर हमने इनिशियली कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल हो गई हमें और हमने कोई गलती कर दी और कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट या कोई कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में चला जाता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इरेज इट. सो टेक योर टाइम बट get a full clarity and then understand the concept correctly. At the fourth step, you have to make notes. Now start making notes. It has been proved by so many researchers that handwritten notes जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा important होते हैं और वो बहुत ज़्यादा retaining होते हैं. आपको जो प्रिंट आउट्स मिलते हैं या जो आप फ़ोटोकॉपी या ज़ेरॉक्स कराते हो नोट्स को, वो नोट्स आपको हेल्प तो करते हैं, लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो ड्यूरिंग मेकिंग द नोट्स योर कॉन्सेप्ट्स गेट क्लियरर एंड यू एक्चुअली मेमोराइज हाफ ऑफ द थिंग्स. सो व्हाट हैपन्स कि ड्यूरिंग द नोट मेकिंग और ड्यूरिंग राइटिंग द नोट्स यू आर more than 50% prepared. So always try to go for handwritten notes and your own notes. एक बार आपने जब नोट्स बना लिए, अब इन नोट्स को ध्यान से पढ़िए और इनको डिटेल में बनाइए. इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आता है उसमें हम रेफरेंसेस और अदर मटेरियल्स को कंसल्ट करते हैं और अगर कोई एडेड इन्फॉर्मेशन है देन एड देम इन योर नोट्स. And similarly, see the other reference books also. And if something is being explained very easily, so try to grab that. Similarly, while making your notes, जब आप notes बनाते हो तो आप ये कोशिश करो कि आप उसको पूरे concept को, पूरे material को, जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हो, उस पूरे content को एक simple language में और अपनी language में उसको लिखने की कोशिश करिए जिससे कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए. Now comes the time when you have to crack the exams. एग्ज़ाम्स के लगभग 1 month पहले आप अपने नोट्स को कंसाइज करो और उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो और उन पॉइंट्स को पूरी तरीके से याद करो. यू कैन यूज़ एक्रोनिम्स. आप एब्रीविएशंस को यूज़ करते हो, आप एक्रोनिम्स को यूज़ करते हो और आप यहाँ पे जैसे बॉडमास रूल हमने मैथ्स में पढ़ा है ना. सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट द मोर एक्रोनिम्स और द मोर एब्रीविएशंस यू विल यूज़, you will have very strong retention in your minds of those concepts. Always remember the examples. Examples को हमेशा याद करिए. कोई भी concept आप
समझने की कोशिश करते हो, ट्राई टू रिलेट विद द एग्जाम्पल्स एंड द रियल लाइफ सिचुएशंस. डोंट एवर मग अप वॉट एवर इज रिटन देयर. ट्राई टू find the examples and connect them and try to correlate the examples and the theory. Once you will see the examples in the real life situations, you will always remember the concept, what it is all about. Now it's time for giving mock test. Mock test दीजिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए और जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए. हर टेस्ट पेपर का जो रिजल्ट है उसको खुद एनालाइज करिए, कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है उसको समझने की कोशिश करिए. गो बैक टू योर नोट्स एंड गो बैक टू योर मटीरियल, अगेन रेक्टिफाई और इम्प्रूव योर मिस्टेक एंड देन कम बैक एंड गिव द सेकेंड मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट के मार्क्स को हमको इस तरीके से नहीं लेना है कि मेरे इस बार 15 आए, नेक्स्ट टाइम मेरे 20 आएंगे 40 में से, उसके बाद मेरे 30 आएंगे. बट वॉट यू हैव टू एनालाइज इट, you have to think analytically कि what are the mistakes we are doing, you are doing repeatedly, और what are the concepts which are not yet clear to you. जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं या जो गलतियाँ हम बार बार कर रहे हैं, उन गलतियों को रिमूव करिए, उन गलतियों को दूर करिए और खुद को इम्प्रूव करिए. And now it's time for 5 magical tips. First one is prefer morning as compared to night because mornings are more productive. So कोशिश करिए कि अगर आप जल्दी उठ के और पढ़ सकते हैं तो उसको आप प्रेफर करिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं एंड यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट हैंडल इट, इट्स ओके दैट यू स्टडी इन नाइट, बट वट एवर टाइम इट इज शुड बी पीसफुल एंड देयर शुड बी लेस एंड लेस डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्बेंसेस. सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द आवर्स. कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है. आपको ये सोचना है कि आपको आज कौन सा टॉपिक कवर करना है. सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट आर द पार्ट और व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द सिलेबस विच यू आर गोइंग टू कवर टुडे, वेदर इट टेक्स हाफ एन आवर, वेदर इट टेक्स 1 hour और वेदर इट टेक्स 5 hours, वॉट एवर टाइम इट विल टेक. अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करिए, उनको इस तरह से याद करिए और समझिए कि आपको दोबारा उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़े. ऑब्जर्व द सिलेबस वेरी केयरफुली. सिलेबस को देखिए, सिलेबस में से ये देखिए कि कौन सा पोर्शन है जिसको ज़्यादा वेटेज है और कौन सा पोर्शन है जिसका कम वेटेज है. कितने पोर्शंस में से मोर देन 70-80% क्वेश्चंस आते हैं और कितने पोर्शन में से रिमेनिंग क्वेश्चंस आते हैं. इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे, समझोगे और एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह का अप्रोच आपको अपने आंसर्स में चाहिए, किस तरह की आंसर शीट आपकी होनी चाहिए, किस तरह के आंसर्स होने चाहिए और किस तरह की प्रिपरेशन आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पे कुछ कम फोकस करके भी बी एबल टू मैनेज. सो ऑलवेज सी द syllabus carefully, analyze it, note down what are the portions which have to be given more attention and what are the portions which you can manage otherwise. यहीं पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी केयरफुली रीड करिए और ये देखिए कि कौन से पोर्शन में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज है, क्या एक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है. वंस यू विल नो the type of questions which are coming from a particular section, it will be much more easier for you to prepare accordingly. आजकल बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में आप देखेंगे पीछे टॉपर्स आंसर शीट्स होती हैं, तो ट्राई टू ग्रैब 1 or 2 of them और सी हाउ द टॉपर्स आर राइटिंग. एक बार आपको ये अंदाज़ा पड़ जाएगा कि आंसर शीट में किस तरह से टॉपर्स ने किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ डील किया है या किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया है. सो यू विल गेट एन आइडिया एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर. कंटिन्यूसली इवेल्युएट योर प्रोग्रेस. हमेशा अपना खुद का इवेल्युएशन कीजिए. ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मम्मी आकर आपको डांटें या आपके टीचर या आपका कोच आपको जब बोलेगा कि आपकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है, आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तब आप पढ़ाई करें. आप खुद अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करें. जितना ज़्यादा आप खुद को इवेल्युएट करेंगे, अपनी स्टडीज़ को इवेल्युएट करेंगे, उतना ही बेहतर आप नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे एंड ग्रेजुअली you will hit the target. Last but very important tip, take enough sleep. At least 7 hours की sleep लीजिए. हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं रिलैक्स करिए, ब्रेक्स लीजिए, स्टडी के बीच में ब्रेक्स लीजिए. आपका जितना भी रिटेंशन है, जस्ट एनालाइज हाउ मच यू कैन स्टडी इन वन सिटिंग. अगर आप 30, 40, 45 मिनट से ज़्यादा एक सिटिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, टेक अ रेस्ट ऑफ 5 minutes, 10 minutes and then again resume your studies. So take breaks. Breaks should be always a nutritious break. You can have something nutritious, have some fruits or some food which is home cooked,
or something or anything which you love, so that it can fresh your mind and again you are energized to give your 100%. Similarly, exercise and meditation is also very important. Exercise daily not only keep you fit, it also enhances your mental ability, your intelligence and your blood circulation. So always exercise. Whatever time you get, 15 और 20 minutes ऐसे निकालिए जब आप कुछ exercises कर सकें. मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिटेशन हमारे कंसंट्रेशन को बूस्ट अप करता है. आपकी सिटिंग धीरे धीरे लंबी होती जाएगी अगर आप मेडिटेट करना सीख जाएंगे. आप स्टडी में ज़्यादा फोकस्ड होंगे और ज़्यादा लंबे समय तक आप एक बार में बैठ के स्टडी कर पाएंगे. एंड आई बिलीव दैट आफ्टर फॉलोइंग दिस स्टेप्स आपको कोई भी एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देने से नहीं रोक सकता है. आप में से कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे होंगे और कुछ की तमन्ना होगी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें. एंड I am sure this video is going to help you in performing much better than before. The next videos we will talk about note making techniques, हमको कैसे notes बनाने चाहिए, रीडिंग स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, मेमोराइजिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे. तो जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आप लोगों से रिलेटेड ही होंगी, जिसमें हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में मैं डिटेल में आपके साथ कुछ टिप्स एंड कुछ plans share करूँगी. Always keep it in mind that the difference between ordinary and extraordinary is this little extra. So you have to give that little extra to be a extraordinary performer. And believe me, each one of you is capable of doing it. So with the help of right strategies, right study plan and right tips, you will definitely conquer the world. Thank you.